पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने जदयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। आपको बता दें, जिस कारण से जदयू की मुश्किलें काफी बढ़ गई है। चिराग पासवान के उम्मीदवार काफी दमदार है। साथ ही आपको बता दें कि कई तो बीजेपी के कद्दावर नेता रह चुके हैं। ऐसे में अब जदयू की मुश्किलें काफी बढ़ गई है। बीजेपी के नेताओं के एलजेपी के टिकट पर चुनाव में उतर जाने से जदयू उम्मीदवारों की मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता नेता उनका साथ दे रहे हैं। बिहार में चिराग पासवान के द्वारा और उनके प्रत्याशियों के द्वारा बीजेपी समर्थक वोटरों के बीच यह संदेश दिया जा रहा है कि जदयू की हार बीजेपी की जीत है और एलजेपी की जीत से ही बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी। ये मैसेज इतना प्रभाव डाल रहा है कि जदयू के प्रत्याशियों की नींद उड़ गई हुई है। जदयू ने इसका जमकर विरोध किया है। जदयू के विरोध के बाद अब बीजेपी के नेताओं ने पहली बार चिराग पासवान के खिलाफ एक साथ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन चिराग पासवान ने बीजेपी के नेताओं के बयान पर बहुत ही संयमित प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी नेताओं का ये बयान निराशाजनक है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। गौरतलब है कि कुछ घंटे पहले ही बीजेपी के नेताओं ने चिराग पासवान पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ अपने समीकरण दिखाकर चुनाव में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे भाजपा के शीर्ष नेताओं की सराहना कर रहे हैं। ऐसा करके उन्होंने अटकलों को जन्म दे दिया है। बीजेपी के साथ उनके कुछ गुप्त समझौते हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इन आरोपों के बाद चिराग पासवान ने कहा कि मुझे किसी कैंपेन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों की जरूरत नहीं है। वो मेरे दिल में रहते हैं। मैं उनका हनुमान हूँ। जरूरत पड़ने पर मैं अपना सीना चीर कर दिखा सकता हूँ। शुक्रवार की सुबह केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने चिराग पासवान पर बड़ा आरोप लगाया। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि चिराग पासवान ने बिहार में अलग राह पकड़ ली है। वह बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमारी कोई भी बी और सी टीम नहीं है। एनडीए को इस बार स्पष्ट बहुमत मिलेगा। प्रकाश जावड़ेकर ने चिराग पासवान की पार्टी को वोट कटवा कह दिया है। तो बिहार में अपना अलग रास्ता चुना है और वो हमसे अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये झूठ बयानबाजी सफल नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी की कोई बी सी डी कोई टीम नहीं है। हमारी एक ही मजबूत टीम है, बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी। 4 पार्टियों का हमारा गठबंधन एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। 3/4 बहुमत से विजयी होगा और हम कांग्रेस, आरजेडी और माले इस अपवित्र गठबंधन का उनको हराएंगे। चिराग की पार्टी एक वोट कटवाने वाली पार्टी रह जाएगी और हम 3/4 बहुमत से चुनाव जीतेंगे। इसलिए इस तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश सफल नहीं होगी और इन प्रयासों की हम निंदा भी करते हैं, क्योंकि जब उन्होंने अपना अलग रास्ता चुना है, अब वो केवल एक वोट कटवाने की वाली पार्टी बन के रह गए हैं। तब हमारे नेताओं का नाम लेकर एक भ्रम फैलाने की कोशिश करना सफल नहीं होगी। लोग समझते हैं बीजेपी, जेडीयू, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी ये गठबंधन जीतेगा। कांग्रेस, आरजेडी और माले का गठबंधन हारेगा और
वोट कटवाने वाली पार्टी बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं करा सकते, ये साफ हो गया है। और इसलिए हम ये साफ करना चाहते कि दूर दूर से हमारा कोई रिश्ता नहीं, और जिस तरह का भ्रम की ये राजनीति है यह हमें पसंद नहीं है। प्रकाश जावड़ेकर ने एक बड़ा बयान दे दिया है, एलजेपी को वोट कटवा पार्टी करार दिया है। वही प्रकाश जावड़ेकर के इस बयान से चिराग पासवान ने कहा है बहुत ही निराशाजनक है बीजेपी के द्वारा ये बयान, और मैं इस तरह के भाषा से निराश हूँ। तो चिराग पासवान ने निराशा व्यक्त की है बीजेपी के बयान के बाद। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।